जय यीशु। आज हम विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने आए हैं कि आप आदरणीय बाबा जी के प्रवचनों को सुने जो कि यीशु मसीह की शिक्षा पे आधारित हैं, और हमारी आशा है कि आप विशेष रूप से आज बहुत आशीष पाएंगे। जय यीशु। जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, उसकी स्तुति और तारीफ करते हैं। धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे मध्य में अपने वचन के अनुसार उपस्थित होता है। प्रभु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 20 पद में कि जहाँ कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। यहाँ 2 या 3 हज़ार से ऊपर हैं, 2-3 नहीं है, 1000 से ऊपर लोग हैं और यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हुए हैं इकट्ठे यीशु के नाम से। यीशु का दरबार है तो यीशु का दरबार है, हम उसके सेवक हैं, हम उसके दास हैं। हम तो केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु की सेवकाई करते हैं। अगर आपके लिए दुआ करते हैं तो हम प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं। यदि आपके सर पर हाथ रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा है जो हम यीशु दरबार में करते हैं, लेकिन ये सेवा करने का मौका तो प्रभु ही देता है ना, चुनाव तो उसी का है। यूहन्ना के 15 अध्याय उसके 16 पद में प्रभु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यानी चुनाव कोई सोचता है कि हम परमेश्वर को चुन रहे हैं। सत्य तो ये है कि परमेश्वर हमें चुनकर अपने शांति के स्थान पर लाता है। हमें चुन कर प्रभु दुखी और परेशान लोगों को, संसार में जो दुखी हैं, शैतान के सताए हुए हैं और दुखी लोग हैं, उन्हें परमेश्वर चुन कर चारों दिशाओं से लाता है। सारे शहरों से, पूरे उत्तर भारत से लाता है ताकि उनका दुख वो हर सके। आज हम यही देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमें एक वायदा देते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं। प्रभु परमेश्वर का वचन है और जितना भी यूहन्ना 8:12 से उसने बोला, कहा कि यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? ये परमेश्वर के अंधकार से ज्योति में आने वाली बात यीशु मसीह कह रहे हैं। और ये व्यक्ति जो शराब के नशे में रहता था, ये व्यक्ति जो अंधकार में रहता था, उसको परमेश्वर ज्योति में ले आया। और ज्योति में आने के बाद हमें पता लग जाता है कि हम कितने दुर्बल हैं, हम कितने कमज़ोर हैं, हम कितने बुरी जगह थे, कितनी बुरी बातों में फंसे हुए थे, कितनी गलत चीज़ों में फंसे हुए थे। जब मनुष्य ज्योति में आता है तो अंधकार के कार्य जो कर रहा था वो सब दिखाई देने लगते हैं। ज्योति के काम और अंधकार के काम हम देखेंगे बाइबल में। गलतियों की किताब है, गलातियों की, उसके 5 अध्याय में देखते हैं 18 पद से लिखा है। यदि 19 पद से देखोगे, शरीर के काम तो प्रकट हैं, यानी संसारिक कार्य जो शरीर के काम हैं, जो दुनिया में मनुष्य अंधकार में करता है। जब मनुष्य अंधकार होता है, जब उसके मन में अंधकार छाया रहता है, तो उसको भला बुरा कुछ नहीं दिखता है। वो जो उसका शरीर इच्छा करता है वो करता है। इसको अंधकार के काम या शरीर के काम कहा गया है। तो जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उस पर चमकती है तो उसे अंधकार के काम दिखाई देने लगते हैं, वो उनसे बच के निकलने लगता है। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे हम दरबार में हैं इस वक्त, और यहाँ पर अगर अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए और अंधकार हो जाए, तो आप उठोगे और उठकर चलोगे तो पता लगा आपस में एक दूसरे से टकरा जाओगे। हो सकता है कोई कुर्सी से टकरा जाए, हो सकता है कोई खंबे से टकरा जाए और चोट खा ले। तो ये आपस में टकराव, एक दूसरे के खिलाफ बुरा भला बोलना,
एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करना, ये सारे काम, बुराई के काम, ठोकर लग जाना, गिर जाना, चोट खाना, यानी संसार की रीतियों, संसार की कुरीतियों के कारण मनुष्य में ठोकरें लगती हैं, उसको दुख दर्द होता है, ये सब अंधकार में होता है। यदि हम लाइट जला दें तो आप उठोगे अपनी कुर्सी से आराम से, देखभाल के जाओगे, किसी से टकराओगे भी नहीं, क्योंकि रोशनी है। आपको कुर्सी दिख जाएगी, आपको खंबा दिख जाएगा, आपको गड्ढा दिख जाएगा, आपको पत्थर दिख जाएगा, आप ठोकर नहीं खाएंगे उससे। और इस तरीके से आप अपने को बचा कर निकलेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना के 8 अध्याय और 12 पद में, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये बात यीशु मसीह ने क्यों कही? व्यभिचार जो है कोई भला काम तो है नहीं, ये अशुद्ध काम है जो मनुष्य अपने शरीर के विरुद्ध करता है और अपनी आत्मा के विरुद्ध करता है। परमेश्वर कहता है कि जो भी पाप तुम करते हो बाहर हैं, तुम्हारी आत्मा और प्राण से बाहर हैं, लेकिन व्यभिचार जो है वो तुम्हारी आत्मा और प्राण के विरुद्ध है। इसको करने वाला व्यक्ति अंधकार में ही तो चल रहा है, इसलिए वो नहीं जानता कर क्या रहा है। और जब उसके दिलो दिमाग पर परमेश्वर की ज्योति चमकती है तो अचानक वो सोचता है कि मैं कहाँ फंसा था। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे निकाल लिया है और तू शुद्ध जगह आ गया है। अशुद्ध कार्यों को त्याग देता है, बुराइयों को त्याग देता, बुरे काम त्याग देता है और एक भले जीवन में वो आने लगता है। ये ज्योति के कार्य हैं। प्रभु का वचन कहता है शरीर के काम तो प्रकट हैं। जो शरीरों के काम हैं वो क्या हैं? अंधकार के काम क्या हैं? व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, टोना, जादू टोना, बहर। क्योंकि जादू टोना जो मनुष्य इस्तेमाल करता है किसी को नुकसान करने के लिए, किसी के फायदे के लिए कोई नहीं करता। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके ऐसे ऐसे काम हैं जिनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ और पहले भी कह चुका हूँ। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। लालसाएं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है शरीर को। इसलिए ये शरीर के काम अब उन पर काबिज नहीं हो सकते, क्योंकि मुर्दे पर कोई लालसा और लोभ का काम नहीं कार्य करेगा। जीवित लोग जो होते हैं, शरीर में जो जीवित हैं, उन पर कार्य होता है। लेकिन जिन्होंने अपने शरीर को लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस पर टांग दिया है तो यानी वो मुर्दा हो गए। और कोई मुर्दा पाप नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? मरा हुआ व्यक्ति पाप कर सकता है? नहीं कर सकता। आप ये कहो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब किसी के घर में बच्चे भाग जाते हैं, लड़के लड़कियां माता की आज्ञा तोड़कर अपने घर को छोड़कर भाग जाते हैं, पिता माता कहते हैं ये लड़की हमारे लिए मर गई, ये लड़का हमारे लिए मर गया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और फिर वाकई में वो मतलब नहीं रखते उनसे, वो छोड़ देते हैं कि हमारी संतान नहीं है। ऐसे ही उस पापी जीवन को, उस जीवन को जिससे मेरे पाप किए, गुनाह किए, उस जीवन को मैं क्रूस पर टांगता हूँ और मैं कहता हूँ मैं पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु सच्चाई के लिए यानी अनंत जीवन के लिए मैं जीवित हूँ, आत्मा के लिए जीवित हूँ। पाप के लिए तो मर गया। संत पौलुस कहते हैं मैं तो संसार के लिए और संसार की अभिलाषाओं के लिए क्रूस पर चढ़ चुका हूँ। मेरे लिए संसार और संसार की अभिलाषाएं क्रूस पर हैं और संसार मेरे लिए, मैं संसार के लिए मर गया। यानी उस गुनाही और पापी जिंदगी के लिए आप कहते हो मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। व्यभिचार से कहते हो, झूठ से कहते हो,
चोरी से कहते हो, उस झूठे जीवन के लिए कहते हो कि देखो झूठा जीवन, मैं तेरे लिए मर चुका, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपना जीवन सच्चाई पर काटूँगा। चोरी, झूठ, गवाही, तमाम फरेब, इन सब के लिए मनुष्य को ये कहना पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। जब आप ये डिक्लेयर कर दोगे कि मैं पाप के लिए मर गया परंतु धार्मिकता के लिए जीवित हूँ, और वो सच्ची धार्मिकता है पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है, यीशु मसीह की धार्मिकता है। इसको संत पौलुस कह रहे हैं कि मसीह यीशु को पहन लो। वरन प्रभु यीशु मसीह को 13 अध्याय उसका 14 पद, रोमियो का 13 अध्याय उसका 14 पद कहता है, वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। जब यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं तो ये हकीकत है कि जो मसीह यीशु में हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर टांग दिया है। तब निश्चय जान लीजिए कि आप आज़ाद हो गए। आप उन लालसाओं से, अभिलाषाओं से जो संसार में हैं, जो शरीर के माध्यम से मनुष्य की आत्मा के विरोध में कार्य करती हैं, आप उससे आज़ाद हो जाते हो। यही तो हमारी स्वतंत्रता है, यही हमारी आज़ादी है, यही हमारा मोक्ष है कि हमने पाप से और श्राप से आज़ादी पाली। और ये आज़ादी बिना यीशु मसीह को पहने हुए नहीं मिल सकती। यू हैव टू पुट ऑन जीसस क्राइस्ट इन ऑर्डर टू मॉर्टिफाई द फ्लैश, देयर इज़ नो अदर वे। दूसरा कोई तरीका नहीं है। यीशु मसीह को पहनने वाली बात संत पौलुस कह रहे हैं कि यीशु को पहन लो तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। उसके बाद उपाय ख़त्म हो जाते हैं सारे। यदि हम परमेश्वर की उस विधि विधान को जो इतना आसान कर दिया गया है हमारे लिए, मुक्ति और उद्धार। पहले मुक्ति और उद्धार बहुत कठिन था। तमाम तरीके की पुराने नियम में लिखा हुआ है, कितने जानवरों के बलिदान लोग करते थे, कितना लहू बलिदान किया जाता था, जीव जंतु जानवरों को पाप बलि चढ़ाई जाती थी परमेश्वर के लिए, और तब कहीं उनको छिड़काव होता था लहू का, और वो महसूस करते थे कि उनका अब पाप क्षमा हो गया है। फिर जब पाप करते थे फिर एक जानवर लेके चल देते थे, उस जानवर पर हाथ रखा जाता था, उसे कुर्बान किया जाता था और उसके लहू को छिड़क कर मनुष्य को शुद्ध किया जाता था। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। पिछले 2000 साल से इज़राइल देश के उस यरूशलेम के मंदिर में अब कोई कुर्बानी नहीं होती। 2000 साल से जानवरों की कुर्बानियाँ बंद हैं यरूशलेम के अंदर, कोई कुर्बानी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मंदिर है। वो खुद मंदिर बन गया, उसने स्वयं अपनी देह को कुर्बान किया है। लिखा है कि वो हमारे अपराधों को, हमारे पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यीशु मसीह की उस कुर्बानी से हम चंगे हुए हैं। अगर इस हकीकत को, इस वचन को हमने ग्रहण कर लिया कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए कुर्बान हुआ, मेरे लिए अपनी देह पर दुख उठाया, वो मेरे अपराधों के लिए घायल किया गया, मेरे अधर्म के लिए कुचला गया, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, तो निश्चय जान लीजिए यीशु के कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। यीशु के कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। और ये वचन विश्वास का जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर की मुक्ति हो जाती है, श्राप टूट जाते हैं, कर्सेस टूटते हैं, जनरेशंस के कर्सेस, पीढ़ियों के चले आ रहे पाप श्राप टूट जाते हैं, बाप दादाओं के श्राप टूट जाते हैं मेरे प्रियो, और आप आज़ाद हो जाते हो। आज आपको यही प्रभु यीशु मसीह कहने आया है कि देखो, सच्ची आज़ादी चाहिए तो आत्मा में है, शरीर में नहीं है। सच्ची आज़ादी चाहिए सबको, सच्ची आज़ादी चाहिए तो फिर शरीर में नहीं है, ये आत्मा में है। आपको आत्मिक मनुष्य बनना पड़ेगा, और आत्मिक मनुष्य बनने के लिए यूहन्ना नबी की किताब उसका 3 अध्याय प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं एक निकोदेमुस से।
निकोदिमस नाम का व्यक्ति है जो यहूदियों का सरदार है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। शाम के वक्त यीशु के पास आता है और कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है गुरु होकर, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना। निकोदिमस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है? वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर, मैंने तुझसे कहा है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से जाती है, किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। पहला जन्म मनुष्य का शरीर से होता है, शारीरिक जन्म है, और दूसरा नए सिरे से जन्म लेने की प्रभु बात कर रहे हैं तो मन फिराने की बात कर रहे हैं कि मन फिराओ और अपनी बुरी चाल को छोड़ दो और यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करो। और उसके नाम से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो केवल जल का ही नहीं, हम आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया, आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा हम पर साया करता है, हम पर नाजिल होता है पवित्र आत्मा। पाक रूह हमारे ऊपर उतरता है और यही पाक रूह का बपतिस्मा जो है हमें अन्य अन्य भाषाएं देता है। हम अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। लिखा है रोमियो के 8 अध्याय 26 पद में, हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हम दुर्बलता में, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है और हमारे साथ आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। कितना बड़ा सहायक है पवित्र आत्मा, जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में किया है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें ऑर्फन नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने आत्मा को तुम्हारे पास लाता हूँ, मैं अपने आत्मा को तुम्हारे पास भेजता हूँ। पवित्र आत्मा यानी सच्चाई का आत्मा, सत्य का आत्मा, वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हें शिक्षा देगा, तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा और तुम्हें शारीरिक मनुष्य से आत्मिक मनुष्य बना देगा। और जब शारीरिक से आत्मिक बनते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। और शारीरिक मनुष्य आज़ाद नहीं होता है, सच्ची आज़ादी आत्मिक मनुष्य की है, क्योंकि वो आत्मा जो है वो शरीर की दीवारों से बंधी नहीं है। वो हमें कोई भेदभाव की नियत नहीं सिखा रही है, हमें रंग भेद की नियत नहीं देती है, हमें जाति धर्म का नियत नहीं देती है। हम इन सारी बातों से आज़ाद हो जाते हैं जब हम आत्मा में होते हैं। तो आत्मिक मनुष्य बनने के लिए यीशु कह रहे हैं। और जब तक हम शारीरिक जन्म के बाद हम जल और आत्मा से जन्म नहीं लेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, बल्कि उसे देख भी नहीं सकते। मेरे प्रियो, ये चैलेंज आज भी है। क्या आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो? हाँ या नहीं? परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हो? तो लिखा है तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और नए सिरे से जन्म है आत्मा से और जल से। जल और आत्मा, जल का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा, ये दोनों ज़रूरी है। जल से जन्म लेता है मनुष्य, शरीर से जन्म लेता है पहला, और उसके बाद नया जन्म जो है उसे आत्मा से लेना है। यानी जब मुझे नई आत्मा मिल जाती है तो मैं एक नया मनुष्य बन जाता हूँ। मेरी पुरानी आत्मा जो मरी हुई आत्मा थी, जो गुनाह के कारण दबी और कुचली हुई थी, वो आज़ाद हो जाती है पवित्र आत्मा के आते ही। पवित्र आत्मा बंधन तोड़ देता है, पवित्र आत्मा आज़ादी दे देता है हमें।
हमें प्रेम करने की आज़ादी दे देता है, हमें सुरक्षित कर देता है, हमें पूरे तरीके से आज़ाद कर देता है कि हम अपने दुश्मनों से भी प्यार करें। दोस्तों से तो दुनिया करती है, हम अपने दुश्मनों से भी प्यार करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें शरीर से आज़ादी दे दी है, एकदम आज़ाद हो गए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है हमें आज़ादी देने आया है, हमें शारीरिक आज़ादी, शरीर से आज़ाद करके आत्मिक मनुष्य बनाने आया है। और जो कोई आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और जितने यीशु पर विश्वास करेंगे, यूहन्ना के 1 अध्याय और 12 पद में लिखा है, यीशु ने कहा जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, परमात्मा है। और जब हम परमेश्वर की संतान हो गए तो हम आत्मिक प्राणी बन गए। हालेलुया! तो हम आत्मिक प्राणी बन गए, हम भी आत्मा बन गए, मिट्टी के घर में रहने लगे, परंतु फिर भी मिट्टी के बंधनों से आज़ाद हो गए। मिट्टी के बंधनों से आज़ाद होने के लिए आपको यीशु मसीह के लहू की ज़रूरत है। यीशु का लहू है जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। भेड़ बकरी और जानवरों का लहू हमारे पापों से हमें छुड़ा नहीं सकता। परमेश्वर ने बड़ी कुर्बानी दी है, उसने क्रूस पर अपने बेटे को भेज दिया ताकि जो मनुष्य उस पर भरोसा करे, उस पर विश्वास करेगा, वो कभी निराश नहीं हो सकता, वो कभी लज्जित नहीं हो सकता, वो अनंत जीवन पाएगा, वो बहुतायत का जीवन पाएगा, वो तंदुरुस्ती पाएगा, बीमारी रोग से छुटकारा पाएगा और श्रापों से आज़ाद हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आज आपने सोचा है कि मैं नया जन्म चाहता हूँ, मैं नया जन्म चाहता हूँ, मैं आत्मिक मनुष्य बनना चाहता हूँ, मैं आत्मिक प्राणी बनना चाहता हूँ, मैं शरीर के उन कामों से आज़ादी चाहता हूँ, तो मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हो। अगर तैयार हो तो। तैयार हैं? तो अपने अपने हाथ खड़े करो, जहाँ कहीं भी हो। विशेष प्रार्थना के लिए हमारे साथ खड़े होना। हे परमपिता परमेश्वर, आज के दिन हम ये जान गए कि हमने पहला जन्म शरीर में लिया है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए हमारा जन्म नए सिरे से होना अवश्य है, यानी जल और आत्मा से। हे प्रभु, हमें आज यीशु के लहू से, लहू को हमारे हृदय पर छिड़क दीजिए। यीशु का लहू हम अपने मन पर छिड़कते हैं, अपने शरीर पर, अपने प्राण पर, अपनी आत्मा पर हम यीशु के लहू को छिड़क कर अपने को शुद्ध करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा दीजिए, हमें पवित्र आत्मा और आग दीजिए, ताकि शरीर के काम हमारे ऊपर काबिज न हो, हावी न हो, और शरीर के कामों को हम यीशु मसीह के नाम से अपने पैरों तले कुचलते हैं। जैसा वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र कुचलवा देगा। यीशु के नाम से शैतान को अपने पैरों तले हम कुचलते हैं। पैर उठाकर कुचलिए, पैर उठाकर नीचे मारिए जमीन पर, कुचलिए पैर को उठाकर। कहिए, हम शैतान को यीशु के नाम से अपने पैरों तले कुचल देते हैं। हे शैतानी आत्माओं, निकल जाओ, निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। हम आज श्राप से आज़ाद होते हैं, यीशु के नाम से आज़ाद होते हैं। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं
कि आज तूने हमें शरीर से आज़ाद किया है, हमें आत्मिक मनुष्य बनाया है, परमेश्वर की संतान बनाया है। हम तेरा धन्यवाद करते। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु को अपना प्रभु, एकमात्र मुक्तिदाता और ईश्वर हम ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में आ, हमारे जीवन में आ, हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरी महिमा कर सकें। यीशु के नाम से आमीन। जय यीशु। अब जो आंखों से रोशनी नहीं है, देखता नहीं है, आंखों में पीड़ा है, शरीर में जोड़ों में दर्द है, डायबिटीज है, कोई भी रोग है, एक हाथ सीने पर रखो, दूसरा ऊपर उठाओ। ये समय है रोगियों के लिए प्रार्थना करने का, श्रापों को तोड़ने का। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा है आपने हमारी सुन ली है और हमें दे दिया है। हम विश्वास करते हैं, वी बिलीव एंड वी रिसीव। जो कुछ हमने विश्वास किया है, मांगा है, मिल गया है। आज इन बच्चों को चंगाई दे प्रभु, अंधी आंखें खुल जाएं, बहरे कान खुले, गूंगी जुबान बोले, लगड़े चले, कैंसर के रोगी चंगे हों, गांठ, रसौली, ट्यूमर, हर प्रकार का चक्कर आना यीशु नासरी के नाम से जड़ से उखड़ जाए। ट्यूमर की आत्मा छोड़ दे इस शरीर को। एस्थमा, खांसी, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, हम यीशु के नाम से इसको डांटते हैं, निकल जाए शरीरों से। हम पारिवारिक श्रापों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से और इन श्रापों को तोड़कर आजाद करते हैं। यीशु तुम्हें चंगा करता है। जोड़ गठिया भाई, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, सब प्रकार के रोग तुम्हारे शरीर से निकल जाएं। जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आपने बाबा जी के वचनों को सुना, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर जो आधारित हैं और आशीष पाई है। हम आपको 4 पुस्तकों के बारे में बताना चाहते हैं। पहली पुस्तक है मुक्ति मार्ग, जो कि यीशु मसीह के संदेश को संक्षेप में बताती है। दूसरी पुस्तक है तुम मुझे क्या कहते हो, इसमें यीशु मसीह कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं। तीसरी पुस्तक जिसको कि हम कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान, क्या यीशु मसीह जी उठे, यदि जी उठे तो किस प्रकार से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं। और अंतिम पुस्तक जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो मानव मुक्ति दिवस, अर्थात यीशु मसीह का जन्म वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके जन्म के क्या कारण थे। इसमें आपका पूरी तरीके से ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है। उसी के साथ साथ हम आपके सामने बाबा जी की पुस्तक, जिसको कि हम यीशु दरबार भजन बताते हैं, इसके साथ साथ आपको उन गानों की ये CD मिलेगी। आप इनको मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। संपर्क करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। आप अपने सेल फोन पे जाइए और वहाँ पर यीशु दरबार जो YouTube में चैनल है उस पर जाइए। YouTube में जाइए, वहाँ आप टाइप करिए yeshudarbar.org और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यीशु दरबार चैनल मिलेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद